हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल को देखा था, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो SWD कोचिंग को लेकर होने वाली है। तो जो साथी SWD कोचिंग का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि ये फॉर्म कब आएंगे, तो उससे संबंधित ये वीडियो पूरा होने वाला है। कुछ डाउट थे और एक कह सकते हैं कि एक थोड़ी सैड सी इन्फॉर्मेशन भी है। तो शायद हम तो कहेंगे भविष्य में ऐसी इन्फॉर्मेशन ना आए और ऐसा नोटिफिकेशन आयोग ना जारी करे जिससे कि आप सभी दोस्तों को प्रॉब्लम फेस हो। तो आइए समझते हैं क्या दिक्कत है, किस तरीके से संपूर्ण वीडियो हमारा होने वाला है। आप देखेंगे SWD कोचिंग 2023 के लिए कुछ ही दिनों में आवेदन होने वाले हैं। अब आवेदन की एक डेट निश्चित की जाए कि कब तक आवेदन हो सकते हैं। तो आप सभी को पता, कोविड की वजह से जो लोग 2022 में गए हैं कोचिंग लेने के लिए, तो 2021 में जिनको कोचिंग देना था 9 दिसंबर में, कोचिंग हुआ स्टार्ट आपका जनवरी और फरवरी के बीच में जाके, तो 2 महीने कोचिंग हो गया डिले। उस डिले की वजह से इधर 1 महीने ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अक्टूबर तक कोचिंग इन लोगों को दिया जाना चाहिए था, बट अब जो कोचिंग का समय रखा गया वो नवंबर के लास्ट तक रखा गया है। यानी ये जो लोग अभी कोचिंग कर रहे हैं वर्तमान में, ये नवंबर के लास्ट तक कोचिंग करेंगे। ये जानकारी मेरे को वहाँ पर मैंने कॉल की थी, तो वहाँ से मेरे को ये प्राप्त हो पाई। मैंने 2-3 सेंटरों पर कॉल किया था, वहाँ पर हमारे काफ़ी मित्र जो आप ही की तरह हमसे हमने उनको बताया, वो लोग वहाँ तैयारी करने गए, तो उनसे हमारा संपर्क बना हुआ। तो वो लोग बता रहे हैं कि नवंबर के लास्ट तक अभी हमारा बैच चलेगा। तो इसके जो आवेदन है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आवेदन आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि आवेदन कब आएगा। तो दोस्तों, आवेदन इसकी लगभग नवंबर के प्रारंभ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 15 से 20 दिन में इसका एग्जाम हो जाता है, तो आप सभी को पता ही है। तो नवंबर के प्रारंभ तक आवेदन आ जाएंगे। लगभग हम कहें तो हमारे पास अभी 10 से 11 दिन का समय बचा हुआ आवेदन आने में। तो 10 से 12 दिन के बीच आवेदन आना चाहिए। आगे क्या है दिक्कत, कुछ लोग कह रहे हैं कि योजना बंद हो गई और इस योजना को अब SWD को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, अब अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। यानी दोनों योजनाओं को करके एक योजना कर दी जाएगी। तो अभी तक आप लोगों को पता है जो अभ्युदय योजना है वो किस तरीके से कोचिंग देती है। ना तो उसमें रहना, खाना पीना सब कुछ फ्री नहीं होता, उसमें केवल आपको कोचिंग दी जाती है, बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ती है। अभ्युदय योजना में क्या होता है, और एक आपको आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद आपको घर बैठकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो ऑनलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं, कोई भी दे सकता है उसमें। मतलब आपने फॉर्म भर दिया और आपका ऑनलाइन टेस्ट मैं दे दूंगा वहाँ पर बैठ के, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता कौन दे रहा है। तो ये अभ्युदय योजना का मेरा सिस्टम इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि ठीक है, और उसमें क्या केवल कोचिंग दी जाती है। SWD में क्या होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, वही व्यक्ति पेपर देने जाएगा जिसने आवेदन किया है, रियलिटी में इसमें काम होता है। तो अभ्युदय योजना की अगर अपेक्षा हम SWD योजना से की जाए तो SWD बेस्ट होती है हर मामले में, ठीक है। उसकी क्लासें भी बेस्ट होती हैं, उसका रहन सहन, खान पान, हॉस्टल सुविधा, सारी चीज़ें दी जाती हैं। और ये जो SWD योजना लागू की गई थी 2008 में की गई थी, कह सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा। और ये योजना उन लोगों के लिए लागू की गई थी जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लोग इनको अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों की फ़ीस को, तो वहाँ रहकर खाना पीना खा के अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सुनवाई में ऐसा आ रहा है कि इस योजना के जो फॉर्म इस बार आएंगे वो अभ्युदय की तरह ही आएंगे। तो अगर ऐसा होता तो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा, ठीक है। फिर भी देखते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, ऑफिशियल कोई भी चीज़ नहीं आती, तब तक हम उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि उम्मीद तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्या SWD और अभ्युदय के इस बार आवेदन एक साथ होंगे। तो अभी मैंने दोस्तों आपको बताया हो सकते हैं, अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि SWD योजना प्राचीन योजना, काफ़ी पुरानी योजना है। अभ्युदय योजना हाल ही में श्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा चालू की गई है। तो इसमें भी वही है सिस्टम, जो व्यक्ति तैयारी नहीं कर सकते। SWD में केवल IAS और PCS की तैयारी की जाती है। इसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो सकता है, नीट, नेट, गेट, पेट, टेट, सेट, कुछ भी हो, सबकी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये केवल कोचिंग प्रोवाइड कराती है, इसमें आपको अदर फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। आवेदन कब तक होंगे, तो आवेदन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप सभी लोग याद रखें, नवंबर के आसपास आवेदन होंगे, ठीक है। नवंबर के प्रारंभ में आवेदन होंगे। तो दीपावली के बाद हो सकता है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, ठीक है। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आप लोग अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें आवेदन करते समय तक, ठीक है। तो अभी थोड़ा वीडियो बने रही अंत तक। आगे देखेंगे परीक्षा कैसे होगी। अब देखिए एक चीज़, अभी तक क्या थी, परीक्षा ऑफलाइन होती थी। जब से देखिए स्टार्टिंग हम करेंगे 2008 से, योजना का जो शुभारंभ हुआ लगभग 2008 से हुआ है। और 2008 के बाद से ये योजना मेरिट के आधार पर होती थी, ठीक है। मेरिट यानी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कैसे नंबर देके जाते हैं, और ये योजना उस तरीके से होती थी। ये योजना उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आगे 2012 तक। कब तक, 2012 तक।
2012 तक 2008 से 4 साल, जो पहले जो 4 साल का सेशन हुआ वो मेरिट के आधार पर हुआ। उसके बाद फिर 4 साल के बाद इन्होंने 12 में जाके आवेदन लिए, यानी ऑफलाइन परीक्षा होने लगी। ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा होने लगी और ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर जो लोग जितना अच्छा पेपर करेगा उसके आधार पर ये परीक्षा होने लगी और उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जाया जाता है। तो ये सिस्टम अच्छा है। एग्जाम कराते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें फिर अंदर कोचिंग के लिए बुलाते हैं। तो परीक्षा कैसे होगी? अभी तक तो ऑफलाइन परीक्षा होती आई है। अगर इसका अभ्युदय योजना में शामिल होते ये योजना दोनों को मिलाकर एक किया जाता है तो फिर परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो मेरे हिसाब से इतना बेटर नहीं हो पाएगा ये, जिस तरीके से ऑफलाइन परीक्षा में रियलिटी के साथ होता था। ठीक है, ऑनलाइन में किसी का पेपर कोई दे देगा और कोई भी कोचिंग करने जा सकता है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, बट देखते हैं नोटिफिकेशन क्या आता है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़रूरी है। आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन आपका, ठीक है, ग्रेजुएशन तीनों साल की तो आपके पास मार्कशीट हो और तीनों ही मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ तीनों ही कॉमन होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आपका मूल निवास इसको बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से मूल निवास सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट होने चाहिए। और इन 1 2 यानी इस वाले में इसमें इन सभी में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पता, एड्रेस, सारी चीज़ें एक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पर नाम अलग है और यहाँ पर भी नाम अलग हो गया और इनमें भी कहीं नाम थोड़ा पिता का नाम ऊपर नीचे हो जाता, कहीं कुछ भी दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सब में नाम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड में भी नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखें, जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपका 6 लाख रुपए से कम का होना चाहिए, 6 लाख से कम का होना चाहिए। ठीक है, ये सारे याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो सर्टिफिकेट एक से होते हैं, इसमें इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास, ये आपके 2022 के हों तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके ओल्ड वाले हैं तो आप एक बार उनको रिन्यूअल करा के नए बनवा लीजिए, 2022 के बनवा लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी प्रकार के। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और एक चीज़ याद रखें, जो लोग जैसे आवेदन आते हैं तो आवेदन का जो फॉर्म भरा जाता है उसकी जो प्रिंट निकलती है वो आप अपने आप सुरक्षित रख लें, काउंसलिंग के समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हालांकि जब वो आवेदन होंगे तब मैं आप लोगों को उससे संबंधित वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी केवल जो जानकारी थी वो मैंने यही बताई थी। तो आप याद रखेंगे, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि कब तक फॉर्म आएंगे, क्या योजना बंद होगी, क्या SWD योजना अभ्युदय योजना में शामिल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ अभी नहीं ऑफिशियल नहीं आया है, हालांकि चर्चाएं चल रही हैं, हो सकता है शायद इस सेशन में ना हो, नेक्स्ट 2023 के सेशन में जाके योजना काम कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसा भी अपडेट होता है आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अभी आपका केवल कार्य ये है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ एग्रेत हों और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में कोशिश करें, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर। ठीक है, हल्का सा रीजनिंग, हिंदी भी देख ले, थोड़ा मैथ भी देख ले बेसिक। तो इन सारे सब्जेक्टों को आप कवर करते रहें, जो भी आपके पास सोर्स हैं, जो भी बुक हैं, उनसे आप इनकी तैयारी करते रहें। और बहुत सारे नोट्स वगैरह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया नया, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं, कोई भी नया अपडेट आता है वहाँ पर आपको बता दिया जाता है, वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। और जो भी साथी हमारे पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट किसी भी प्रकार का होता है तो आपको उसका अपडेट यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपका भी डाउट है तो कमेंट अवश्य कर दीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।